महेंद्र सिंह धोनी मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं और जब से उन्होंने डेब्यूट किया था तब से मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूं और काफ़ी पसंद करता हूं। तो गाइज उनकी जो मेन थिंग है कैप्टनशिप, जिससे उन्होंने इंडिया को सारे बड़े टूर्नामेंट्स में जीत दिलाई। तो उनकी कैप्टनशिप से आप क्या सीख सकते हो, क्या आप ऑन द फील्ड यूज कर सकते हो अगर आपको कैप्टनशिप मिली, या अगर आप सीनियर प्लेयर हो अपनी टीम में तो कौन से टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो ऑन द फील्ड और मैच खेलते वक्त। तो गाइज जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की और वो हर प्लेयर में होनी चाहिए, हर उस आदमी में होनी चाहिए जो आगे जाना चाहता है, वो ये है कि उनका एक हीरो के जैसा एटीट्यूड था। मुझे याद है कि जब वो डेब्यूट भी उन्होंने किया था तब भी ग्राउंड के अंदर चल के आना, खेलना, चाहे किसी से भी मैच हो रहा हो, एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता था उनके बॉडी लैंग्वेज में, शक्ल में। उनको अगर वो आउट भी हो जाते थे तो ज्यादा परेशान नहीं होते थे। तो एक कॉन्फिडेंस था उनको अपनी एबिलिटी पे, और वो जानते थे कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूं और मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। तो अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है तो आप आज नहीं तो कल कुछ बड़ा करके दिखाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है, चाहे आपको जितना भी आता हो, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है कि आई एम अ बिग प्लेयर और मुझे अपनी एबिलिटी पे विश्वास है, मुझे जितना आता है तो मैं जाके परफॉर्म करूंगा। और अगर आपको क्रिकेट पसंद है, अगर आप इसी चीज के लिए बने हो और आपने बहुत तगड़े मैचेस खेले हुए हैं, तो आपको वो एबिलिटी आपके फेस पे दिखेगी। और उसके बाद जो नंबर सेकंड पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने उनकी पर्सनैलिटी में देखा है, वो ये है कि बड़े ही काम और कूल होते हैं। जैसे उनको बोला जाता है कैप्टन कूल। तो चाहे मैच की कोई भी सिचुएशन हो, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं, दिमाग उनका चलता रहता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर हार गए तो क्या होगा, हार गए तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो किया जा सकता है वो करते थे। इसलिए वो काम एंड कंपोज रहते थे। उस लेवल पे जाना, इतना ठंडा रहना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे ऐसे ठंडे रहने की और दिमाग चला के रखने की, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है क्रिकेट को, लेकिन उससे परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना सिचुएशन में। लाइफ में भी ऐसा ही है कि बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी लेकिन टेंशन नहीं लेना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उनकी पर्सनैलिटी में देखा और जो उनकी कैप्टनशिप में देखा, वो ये था कि जो गली क्रिकेट की जो चीजें हैं वो उठा के वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ले गए। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग कुछ चीजें गली क्रिकेट में करते हैं, जैसे कि स्टंप के पास से बॉलिंग करने लगना विदाउट रन अप। तो ये पहले कोई नहीं करता था। आपने देखा रविंद्र जडेजा को 2 कदम से बॉलिंग डालते हैं, आपने देखा रविचंद्रन अश्विन को 2 कदम से बॉलिंग डालते हैं। तो ये हम गली क्रिकेट में करते थे, टेनिस बॉल क्रिकेट में करते थे, प्लास्टिक बॉल टूर्नामेंट्स में करते थे, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने इंटरनेशनल में जाके वो चीज करवाई। तो ये आपका एक तो आप में हिम्मत भी होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके ये सब करने की, लेकिन आपको पता है कि ये चीजें वर्क करती हैं मैच को जीतने में। अब ऑस्ट्रेलिया वाले, साउथ अफ्रीका वाले, इंग्लैंड वाले, उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को उस हद तक नहीं खेला। हमने 4 साल से उठ के क्रिकेट को खेला है। तो इसलिए कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने गली क्रिकेट में की हैं जो किसी ने नहीं की वर्ल्ड में। तो उन्होंने उस चीज को उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में ले गए और वो बहुत बड़ी बात है और देखने में बड़ा मजा आता है जब ये सब होता है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि अब वो आगे बढ़ के बैटिंग करते हैं, बॉलर ने बाहर भी बॉल कर दी तब भी उनका पैर अंदर है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इतना रिलैक्स होके खेलना, ये वही कर सकता है जिसने आधा जीवन अपना क्रिकेट को दिया हो, जिसने रात दिन क्रिकेट देखा हो और खेला हो। तो ये इसलिए उनका गेम इतना अच्छा है, इसलिए वो ऑन द फील्ड इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको चाहे जीत हो या हार हो, आपको ये नहीं सोचना कि हार गए तो क्या होगा। मैंने कई बार उनको देखा है कि बहुत ही आराम से, मतलब टेंशन है मैच में, लेकिन आके वो 4-5 बॉल ऐसी नॉर्मली खेल जाते हैं। तो उनको कभी भी ये डर नहीं लगता कि ये मैच हार जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करते। हाँ, ये मानते हैं कि वो एक बहुत बड़े जब लेवल पे पहुंच गए तब उनको डर लगना खत्म हो गया, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि टेंशन लेने से, रिजल्ट के बारे में परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपको ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा, जैसी सिचुएशन है वैसे खेलना पड़ेगा, और रिजल्ट के बारे में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना 100% लगाना है, लेकिन डरना नहीं है कि अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये लाइफ की हर चीज में इंप्लीमेंट होता है और ये मैंने उनसे चीजें सीखी हैं, तो इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उनकी सबके साथ अंडरस्टैंडिंग
रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। जब वो नए नए आए थे तो उनके टीम में सचिन थे, गांगुली थे, द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, जो सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे और वो एक छोटे शहर से आए थे। फिर भी उन्होंने कैसे मैचअप किया उनके साथ, इतना अच्छा मैचअप किया कि बाद में उनको जाके कैप्टनशिप दी गई। तो ये चीज, ये एक बिहेवियरल एटीट्यूड, ये आपको अगर आप आज से बना के चलते हो तो आगे आपको बहुत ऊपर तक फायदा करेगा। तो ये एक रिलेशनशिप बनाने की कला, लोगों के साथ कैसे बात करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, कौन कैसा है, ये भी एक बहुत कैसे रिस्पेक्ट देनी है कोचेस को, सीनियर प्लेयर्स को, छोटे प्लेयर्स को कैसे ट्रीट करना है, ये भी मैंने उनसे सीखा है और इसीलिए वो वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन माने जाते हैं।